हम उस कैद के खिदमतगार हैं। अगर वो सांस लेगा तो तेरी आवाज बंद हो जाएगी। फख्र करता हूं मैं कि उस कैद का मुखादिम हूं मैं, कि जो लोगों की आंखों में आंख मिला करके बात करता है। ये सियासी लोमड़ियों की तरह नहीं है, ये इंसानी जंगल का बबर शेर है। जाग जाओ, लोमड़ियों के पीछे मत चलो, वरना तुम शेर होते हुए भी लोमड़ी कहलाओगे। अपनी क़यादत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं यहां सिर्फ वोट के लिए आपको खिताब नहीं कर रहा, मैं आपके हुकूक की बात कर रहा हूं। को हम समझ सकते हैं आप कितने मुंतजिर हैं। 10 साल आपने इंतजार किया है आपसे मिलने के लिए, आपको खिताब करने के लिए, वो भी बेताब हैं। बहुत जल्द आपके बीच में रूबरू आपसे होंगे। दोस्तों, डाइस के पास, स्टेज के पास भीड़ ना लगाएं। जो भी वॉलंटियर्स कह रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहब्बत का सबूत दें, अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना बनाएं। तहजीब को जिंदा रखें। आप यहां पर यह सबूत दें मोहब्बत दिखाकर। जो बाहर के लोग आए हैं यहां से तारीफ करके जाएं। मेहरबानी करके डाइस के पास भीड़ न लगाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मजीद वक्त न लेते हुए मैं हकीम खान, MIM ट्रेजरर मुंबई प्रदेश, आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। हाजिर सिर्फ इसलिए हुआ हूं, इल्तिजा करने के लिए हाजिर हुआ हूं, न कि खिताब करने के लिए हाजिर हुआ हूं। यहीं का बच्चा हूं, यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं। मैं महाराष्ट्र या इंडिया की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने हल्के गोंडी की ही बात करूंगा, क्योंकि मैं जहां रहता हूं मैं वहीं की बात करूंगा। अभी कुछ दिन पहले MP इलेक्शन से पहले यहां के MLA साहब एक बयान दिए थे मीडिया में कि जिसको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। हमें हिंदू नेता ही चाहिए। पहली बात तो एक सीनियर लीडर इस तरह से अगर बात करता है तो उसे शोभा नहीं देता। आप बात करते हो सेकुलर की और यहां बात करते हो पाकिस्तान और हिंदुओं की। यहां की पब्लिक, यहां की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि आप कहना क्या चाहते हो। दोस्तों, आपके जहन को, आपके दिमाग को खोलने के लिए सिर्फ एक अल्फाज काफी है कि जिसको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, मुझे हिंदू लीडर चाहिए। अरे नादान, यहां पर अक्सरियत मुस्लिमों की है तो लीडरशिप मुस्लिमों को मुस्लिम चाहिए, हिंदू लीडर क्यों चाहिए? अगर हिंदुस्तान में अकलियत अगर देखा जाए तो मुसलमान की सबसे ज्यादा है, तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, जितनी जिसकी भागीदारी होगी, उसकी ही उतनी लीडरशिप भी होगी। तो मैं अपनी क़यादत हिंदुओं को नेता मानने से इनकार नहीं कर रहा। अगर हमारे बीच नफरत फैलाने वाला मुसलमान भी आएगा तो हम भी उसकी खिलाफत करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक मुर्गी का बच्चा चिल्ला रहा था कि मस्जिदों में जाओगे तो काट देंगे, मस्जिदों में जाओगे तो घुसके मारेंगे। अरे नादान, उस कैद के अंदर हम उस कैद के खिदमतगार हैं। अगर वो सांस लेगा तो तेरी आवाज बंद हो जाएगी। फख्र करता हूं मैं कि उस कैद का मुखादिम हूं मैं, कि जो लोगों की आंखों में आंख मिला करके बात करता है। ये सियासी लोमड़ियों की तरह नहीं है, ये इंसानी जंगल का बबर शेर है। और भैया गोंडी के शेरों, जाग जाओ, लोमड़ियों के पीछे मत चलो, वरना तुम शेर होते हुए भी लोमड़ी कहलाओगे। अपनी क़यादत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं यहां सिर्फ वोट के लिए आपको खिताब नहीं कर रहा, मैं आपके हुकूक की बात कर रहा हूं। पिछले 15 साल MIM ने सपोर्ट किया, इसलिए किया
ताकि मुस्लिम की आदत यहां बनी रहे, लेकिन उनकी जहनियत ही गंदी है। 15 साल में क्या मिला आपको? बोलते हैं 4 माला 5 माला बनाया, गोंडी डेवलप हुआ। अरे जरा सा नादान हो, समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। 4 माला बना, उसमें तुमने क्या दिया? उल्टा घर बनाने वालों ने उस घर का सदका निकाला, नजर उतारी, वो पैसा तुम्हारे लोगों को दिया। आज उसी से तुम जिंदा हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तायद करो इस बात की मैं गलत कह रहा हूं। क्या हक है उनको इस बात बोलने का? पैसा आप अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हो, आशियाना अपना बना रहे हो, और कहते हैं डेवलपमेंट मैंने किया। सदका नजर उतारा लेकर के कहते हैं डेवलपमेंट मैंने किया। उसके बावजूद भी आपका जमीर जिंदा नहीं हो रहा। लॉकडाउन में मुर्दों को लेकर के भटक रहे थे आप, अपने घर वालों को, अपनी मां को, अपने भाई को, लाशों को कंधे पर लेकर के। गाड़ियां ढूंढते थे आप 90 फीट पे, गाड़ियां ढूंढते थे आप बेंगरवाई सिग्नल पे कि कब्रिस्तान पहुंचूं। सोचो 15 साल दिया हमने मुस्लिम कायद को, एक लाश दफनाने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसने कब्रिस्तान की जमीन खा गई। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, पेपर के साथ सबूत है इस बात का। उसने कब्रिस्तान की जमीन बिल्डर को दी है, लेटर दिया उन्होंने। उसके बावजूद भी अगर आपका जमीर कहता है कि नहीं हमको कब्रिस्तान नहीं चाहिए, हमको स्कूल नहीं चाहिए, हमको नशा चाहिए, अगर यह बात आपके जहन में है तो आप आजाद हैं। और अगर वाकई जिंदा दिल हो, गोंडी वालों, और शेर हो, तो बबर शेर के साथ आ जाओ। अतीक सर को 6 नंबर बटन पे 20 नवंबर दिन बुधवार को अपने इत्तेहाद का सबूत दो कि नहीं हम मुसलमान हैं, मेरा कायद भी मुसलमान होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर।